नमस्कार साथियों, मैं पंकज। अगर आप बिहार 7वें बैच की वैकेंसी से जुड़े हुए हैं, आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं, इस परीक्षा के आप एलिजिबल हैं, तो आपके लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी जानकारीपूर्ण होगी, काफ़ी आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप देखेंगे कि बिहार 7वें बैच की वैकेंसी जो आप देखेंगे पहली से लेकर आपकी 12वीं तक अभी जानकारी आया है, जानकारी के हिसाब से तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी तेजी से कार्य हो रहा है इस 7वें बैच की वैकेंसी को लेके, आप देखेंगे कि आपका सीटों का ब्यौरा जिलेवार आ गया और सारा प्रोसेस जितनी तेजी से हो रहा है, आप देखेंगे उतनी ही तेजी से सरकार इस वैकेंसी को लेके अपने ही जाल में फंसती जा रही है, घिरती जा रही है। और वैकेंसी आने से पहले ही आप देखेंगे कर रहे हैं, कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। तो किन किन मुद्दों पे ये वैकेंसी कोर्ट में जा सकती है, उसी मुद्दों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 प्रमुख मुद्दे बता दें जहां से आप देखेंगे ये वैकेंसी कोर्ट में घिसने वाली है, कोर्ट में पहुंचने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 6 to 8 के पदों को लेके, जहां पे आप देखिए पहले आपको बताया गया था कि 40,000 के आसपास में पद खाली है और अब इस समय 0 कर दिया गया है। तो वो उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। उसके बाद दूसरी मुद्दा हम बता दें, दूसरी मुद्दा आप देखेंगे कि एक ही परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी बनेंगे, नियोजित शिक्षक और सामान्य शिक्षक। तो वहां पे भी आप देखेंगे असमानता बरकरार है छात्रों में। जो नियोजित छात्र, जो नियोजित अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित अध्यापक हैं, उनका कहना यह है कि हमारा पेपर अलग से डिपार्टमेंटल पेपर होना चाहिए, उसके बाद पदोन्नति होना चाहिए, या तो बिना परीक्षा के ही हमें पदोन्नति कर देना चाहिए और आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और वही आप देखेंगे जो आपके सामान्य शिक्षक है, जो पहली बार इस परीक्षा में बैठेंगे, उनका ये कहना है कि नियोजित से हमें अलग करके हमारी परीक्षा कराई जाए। तो वहां पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये मुद्दा है। उसके बाद तीसरा मुद्दा ये है, जो आप देखेंगे डोमिसाइल सिस्टम इस वैकेंसी में लागू है, राज्य सरकार कहते आई है बिहार सरकार बार बार। तो वहां पे भी आप देखेंगे संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार एमपी के कुछ छात्रों ने इस पे भी आप देखेंगे दावा किया हुआ है कि आप प्रत्येक सीट पे आप राज्य को ही आरक्षण नहीं दे सकते, अनंतर राज्यों को भी आपको सीट देना होगा। आप देखेंगे संविधान में ऐसा वर्णित है। तो वहां से आप देखेंगे वो भी तैयारी कर रहे हैं आपके कोर्ट में जाने की। तो इस प्रकार से ये 3 मुद्दों पे आप देखेंगे ये वैकेंसी पहले गिरती जा रही है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि बिहार 7वें बैच की वैकेंसी से जुड़ी हुई आप जानकारी देखेंगे तमाम यूट्यूब चैनलों पे आपको बताई जा रही है। तो उसमें आप देखेंगे आपको आधे गलत और आधे आपकी सही बताई जा रही है। तो आप उसमें डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आपको सही और कौन गलत बता रहा है। तो इसके लिए आपको विश्वास पात्र किसी इंसान से जुड़ना पड़ेगा, किसी आदमी से जुड़ना पड़ेगा, किसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, कहीं भी जिसपे आपको विश्वास हो, ट्रस्ट हो, वहां से आप जुड़िए। वहां से जो जानकारी मिले उसी को आप सही मानिए। तो इसीलिए हम आप देखेंगे पीछे से ही, बैक से बहुत पहले से ही हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराते आए हैं। कोई भी वैकेंसी हो, खासतौर पर टीचिंग लाइन में, जो भी सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, अब बिहार के 7वें बैच की वैकेंसी हो, इससे जुड़ी हुई सही जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इसी विभाग से जुड़े हुए हम भी हैं, हम भी शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं और आप देखेंगे अध्यापक बनने के लिए प्रयास करते हैं। तो इससे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम आपको सही जानकारी बताएंगे। तो आइए इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 6 to 8 के पदों के लिए कि आखिर वहां पे सरकार किस प्रकार से घिर रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका 21-22 का जो आपका बजट सत्र हुआ था बिहार में, तो वहां पे सरकार खुद बताई हुई है, सरकार ने खुद बताया हुआ है कि आपके 40,000 पद यहाँ पे खाली है। 40,000 पद 6 to 8 में केवल खाली है। और वैकेंसी आने के बाद आप देखेंगे कि वहां पे 0 कर दिया गया। स्पेशल एजुकेशन में आप देखेंगे 1745 सीटें की गई है। तो वो भी आप देखेंगे जो स्पेशल एजुकेशन धारण की, जैसे बीएड में स्पेशल बीएड होता है वो किए हुए हैं, और डीएलएड में जो स्पेशल डीएलएड होता है वो किए हुए हैं। तो वही केवल फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें संशय के घेरे में क्यों आ रही है सरकार, आप देखेंगे कि जिलेवार रिक्तियां जारी किया गया। तो उसमें आप देखेंगे कि 1 से 5वीं तक की रिक्तियां भी आपको बता दी गई कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 9वीं से 12वीं तक की भी आपको रिक्तियां बता गई कि किस जिले में किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें खाली है। और 6 to 8 की आप देखेंगे नहीं बताई गई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 6 to 8 की जो आपकी जिलेवार रिक्तियां हैं वो क्यों नहीं बताई गई। तो आप
खुद सोचेंगे तो आपको निकल के सामने यही आएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है, किसी बात को लेके असमंजस अभी भी बना हुआ है। तो इसलिए आप देखेंगे 6 to 8 की रिक्तियां को अभी भी नहीं बताया गया है कि किस जिले में किस प्रकार से है। इस पे आप देखेंगे संशोधन चल रहा है, मंथन चल रहा है। तो इसलिए हमने पहले ही आपको वीडियो एक बना के बताया हुआ है, और उससे काफी पहले ही हमने बताया हुआ है कि 6 to 8 की रिक्तियां आपकी बढ़ेगी, 1745 नहीं रहनी है। क्योंकि आप देखेंगे सरकार यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर सोच रही है। तो सोच से नहीं होगा, जो वास्तव में है, जो आपने बताया हुआ है उसी को आपको अमल करना पड़ेगा, और उसमें आपको रिक्तियां देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहां से आप थोड़ा भी परेशान न होइए, 6 to 8 की रिक्तियां बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ती है तो आप जाहिर सी बात है, आप देखेंगे ये वैकेंसी को कोर्ट में वहां पे छात्र बीएड वाले ले जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि बीएड आपके एलिजिबल होता है 6 to 8 में, और 6 to 8 में आप पद नहीं देंगे। और प्राथमिक में जो आपका डीएलएड बीएड बीडीबीएड वाला मामला है वो भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तो वहां पे भी असर देखने को पड़ेगा। तो इसलिए आप देखेंगे 6 to 8 को लेके बीएड के जो भी छात्र, जो भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं वो नाखुश है, और इसे लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी बना चुके हैं। तो इस प्रकार से है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी विचारा मंथन किया जा रहा है, और 6 to 8 में आपके पद जरूर देखने को मिलेंगे। आप 40,000 सरकार ने पीछे बताया हुआ है, तो 40,000 न देखने को मिले, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे 30 मिले, 25,000 मिले, 35,000 मिले, जरूर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम, असमानता के कारण जो व्याप्त हो चुका है नियोजित शिक्षक हो या सामान्य शिक्षक हो, दोनों में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की द्वैतता व्याप्त हो चुकी है। क्योंकि इसका कारण भी आप देखेंगे बिहार सरकार ही है। क्योंकि आप देखेंगे एक ही परीक्षा, आपने बिहार सरकार पहले ही बताया कि एक ही परीक्षा में आपके नियोजित शिक्षक भी बैठेंगे और जो आपके सामान्य शिक्षक, ये दोनों भी बैठेंगे। और दोनों बैठेंगे, जो उस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेगा, मेरिट में आएगा, तो आप देखेंगे राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेगा। और उसको आप आकर्षक वेतन की बात ही हम यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको भी पता है आकर्षक वेतन की बात करते आए हैं, और उनको आकर्षक वेतन मिलने लगेगा राज्य कर्मी के साथ साथ। तो यहाँ पे नियोजित शिक्षकों का कहना यह है कि हमें बिन परीक्षा लिए ही हमें आप राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए। और सरकार आप देखेंगे इसके पक्ष में नहीं है। सरकार कह रही है कि आप विभाग में है, आप पढ़ाते हैं, तो आपसे जुड़े हुए ही प्रश्न कुछ आएंगे तो आपको उसको हल करना है। तो नियोजित शिक्षकों का कहना यह है कि बिन परीक्षा के हमें पदोन्नत कीजिए, राज्यकर्मी करिए, वरना हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम कराइए, हमारा अलग से एग्जाम कराइए, हमें इनके साथ में एग्जाम नहीं देना है। उनका मत ये है। और वही एक सामान्य शिक्षक अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में पहली बार बैठने वाला है, तो वहां पे देखेंगे उन लोगों का, उन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हमें जो आपके नियोजित शिक्षक है उनसे अलग हमारा पेपर होना चाहिए। हमारे सीटें को ही उनको फाइट ना कराइए, उनको अलग से सीट निकालिए और उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके 85,000 के आसपास में ही प्राथमिक में सीटें हैं, जिसमें सामान्य शिक्षक के आप देखेंगे 66,000 के आसपास में सीटें हैं। तो अगर उसमें से आप देखेंगे 30 से 40% भी आपके नियोजित शिक्षक आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सामान्य शिक्षक के लिए, आपको सामान्य शिक्षक अभ्यर्थी के लिए सीट ही कितनी बचेगी। तो उनका मत ये है कि हमारा पेपर अलग से होना चाहिए, नियोजित के साथ नहीं होना चाहिए। तो वहां पे भी आप देखेंगे सरकार घिसती हुई आ रही है। अगर वहां पे ये कुछ फैसला नहीं लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो भी आप देखेंगे कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद तीसरी पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे डोमिसाइल सिस्टम को लेके। आप देखेंगे कि संविधान में आपका ये एकदम लिखित वर्णित है कि कोई भी राज्य पूर्ण रूप से आरक्षण, किसी भी वैकेंसी में जो राज्य स्तर पर वैकेंसी निकाली जाती है, तो कोई भी राज्य पूर्ण रूप से अपने राज्य को ही आरक्षण नहीं दे सकता, अपने राज्य के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण नहीं दे सकता। पूरे देश की वैकेंसी में शामिल होने को मौका देना पड़ता है। 5% हो या 10% हो, अदर स्टेट को उसमें मौका दिया ही जाता है। आप देखेंगे ऐसा संविधान में वर्णित है। और आप देखेंगे कि बिहार सरकार यहाँ पे डोमिसाइल सिस्टम की बात कर रही है कि केवल बिहार के ही यहाँ पे अभ्यर्थी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसी बात को लेके आप देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ छात्र, एमपी के कुछ भाई, आप देखेंगे कोर्ट में वहां पे भी याचिका उन्होंने दायर की हुई है अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी को लेके, योग्यता को लेके। तो इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे कि इन 3 मुद्दों पे सरकार गिरती हुई आ रही है। जितनी तेजी से आप देखेंगे 7वें पेज की वैकेंसी का कार्य चल रहा है, उतनी ही तेजी से आप देखेंगे सरकार गिरती हुई आ रही है।
अगर इन तीनों मुद्दों का जब तक सरकार निदान न करके नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी तो आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि वैकेंसी को कोर्ट में जाना है आने से पहले ही। तो सरकार से गुजारिश है, सरकार से विनती है, सरकार से निवेदन है बिहार सरकार से कि आप इन 3 मुद्दों का पहले निदान करिए, पहले समझिए, मंथन करिए और उसके बाद ही वैकेंसी निकालिए। क्योंकि आप देखेंगे कि वैकेंसियां बहुत सालों बाद आती है और आने के बाद भी अगर आने से पहले ही कोर्ट में चली जाए तो फिर उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, उन शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा जो लंबे समय से आप देखेंगे शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार से विनती है, निवेदन है कि आप इन मुद्दों का निपटारा करा के ही आप वैकेंसी निकालिएगा। तो यही आपको इन 3 मुद्दों के बारे में इस वीडियो में बताना था। तो उम्मीद है आपको ये तीनों जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको तथ्यात्मक पूर्वक और सही लगी होगी, क्योंकि सही भी है। आप देखिएगा होना यही है। तो इसीलिए आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जब तक सरकार इन मुद्दों को निदान नहीं कर पाएगी आप देखेंगे वैकेंसी सुचारू रूप से हो नहीं पाएगी, कोर्ट में जानी ही जानी है। तो सरकार से विनती है कि इसे आप निपटा के ही वैकेंसी निकालिए। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।